हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है धोखेबाज इश्क। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रितिका एक खूबसूरत बला, जो देखता वो देखता रह जाता। कॉलेज में सब उसके दीवाने, हर एक लड़के के दिल की धड़कन, हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता। वो एक छोटे से शहर के नामी बिजनेसमैन की बेटी, पर चालाक इतनी कि अपने आगे किसी की को कुछ नहीं समझती। घमंड और आत्मविश्वास से उसका नूरानी चेहरा एकदम चमकता रहता। वह जब मुस्कुराती भी तो ऐसे जैसे सामने वाले पर एहसान कर रही हो। कॉलेज में एक रईस बिजनेसमैन की बेटी यदि होशियार और सुंदर हो तो उसके आगे पीछे घूमने वालों की लाइन भी लंबी ही होगी ना। लेकिन रितिका ने सब लड़कों में से पंकज को चुना था, जो गरीब और हर वक्त किताबों में खोया रहता था। बस पढ़ाई ही उसकी दुनिया थी। वह रितिका का ही सहपाठी था और गांव के एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता का असमय निधन हो गया था, इसलिए बड़ी मुश्किल से विधवा माँ उसे पढ़ा रही थी। और रितिका को तो पंकज ही पसंद आया, क्योंकि वह लंबा, हैंडसम और मेहनती नौजवान था। रितिका जब तब कुछ पूछने के बहाने उसे अपने नजदीक लाती गई और देखते देखते उनकी दोस्ती की चर्चा अब पूरे कॉलेज में होने लगी। पंकज खोया खोया रहने लगा था। धीरे धीरे इस मेधावी छात्र की पढ़ाई जहाँ ठप सी हो गई, वहीं रितिका जो पढ़ाई में औसत दर्जे की थी, वह अब उसके बनाए नोट्स पढ़कर फर्स्ट आने लगी। इस सब में पंकज की मेहनत होती। वह रात भर उसके लिए नोट्स बनाता, उसकी प्रैक्टिकल की फाइल तैयार करता, लैब में एक्सपेरिमेंट वह करता, लेकिन उसकी मेहनत का सारा फल रितिका को मिलता। पंकज तो बस अपनी प्रेमिका के प्रेम में ही डूबा रहता। वह उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं पाता। यहाँ तक कि छुट्टी में अपनी माँ से भी अब गाँव नहीं मिलने जाता। यह सब देख माँ बीमार रहने लगी थी। पंकज प्यार के छलावे में इस कदर खो गया कि उसे याद ही नहीं रहता कि गांव में उसकी माँ भी है, जो उसकी राह देखती रहती है। उसकी माँ ने अपने जेवर बेचकर उसके कॉलेज की फीस भरी है। माँ बड़े किसान के यहाँ खेत में काम करके उसकी पढ़ाई का खर्चा पूरा कर रही थी। उनके प्रति चाह कर भी पंकज नहीं सोच पाता, क्योंकि रितिका के साथ उसके प्रश्नोत्तर बनाना, फिर उसके घर जाना, वह कहीं जा रही हो तो उसके साथ जाना, उसके संग पिक्चर पार्टी अटेंड करना, ये सब काम वह करता। वह इन सब में इतना थक जाता कि अपना भी होश न रहता। कॉलेज की गैदरिंग में उसने रितिका को देखकर यह गीत गाया था, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। इस गीत को गाने में वह इतना लीन हो गया कि बड़ी देर तक तालियां बजती रही थी, पर वह सामने कुर्सी पर बैठी रितिका को ही देखता रहा। उसके कान में तालियों की आवाज भी जैसे नहीं पड़ रही थी। रितिका का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। सारे कॉलेज में वह जूलियट के नाम से जाने जाने लगी थी। हालांकि इस प्यार में उसने अपना कुछ नहीं खोया। पंकज ने उसे कभी उंगली से भी नहीं छुआ। इधर परीक्षा होते होते रितिका का रिश्ता तय हो गया। रितिका को क्या फर्क पड़ना था, वह तो मस्त थी। कभी प्रेम में पड़ी हो तो पता चले। वह तो मात्र मनोरंजन और मतलब के लिए पंकज को इस्तेमाल कर रही थी बस। आखिर में रिजल्ट आया, रितिका अव्वल आई, पर पंकज 2 विषयों में रह गया। उसका 1 साल खराब हो गया। इधर रितिका शादी करके चली गई, जबकि पंकज को प्यार में नाकामी और अवसाद हाथ लगा। उसका साल तो बर्बाद हो गया। इसका तो उसे गम नहीं हुआ, लेकिन जिसे वह दिल ही दिल में चाहने लगा था, उसका सच्चा प्रेम रितिका, वह रितिका उसके यूं चले जाने से वह इतना निराश हो गया कि उसने तो नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जब रितिका की बारात आ रही थी, तब पंकज अस्पताल में जीवन और मौत के बीच झूल रहा था। उसकी गरीब माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो समझ नहीं पा रही थी कि हर कक्षा में प्रथम आने वाला उसका बेटा पंकज आज कैसे फेल हो गया। वह इतना होशियार, सच्चा, ईमानदार और मेहनती था कि उसकी माँ ने उसके लिए
असंख्य सपने संजोए थे, किंतु एक बेवफा के प्यार ने उसे इतना नाकाम बना दिया कि वह शराब पीने लगा। उसका भरा भरा चेहरा और शरीर हड्डियों का ढांचा नजर आने लगा। पंकज अपनी माँ के साथ गांव चला गया। उसकी माँ उसे लेकर बड़ी परेशान थी। पंकज पूरे गांव में बस भटकता रहता था, न कोई काम करता। पूरे गांव के लोग कहने लगे थे, इश्क में पागल हो गया बेचारा। वो लड़की तो चली गई, धोखेबाज कहीं की। एक दिन रात के समय पंकज एक खेत की में कुएं के पास गया। अपनी जिंदगी से निराश हो गया था वो। उसने कुएं में कूदने का प्रयास करा। तभी एक लड़की आई और उसे खींचकर उसने बचा लिया। उस लड़की का नाम था सुगना। सुगना ने पंकज को एक तमाचा मारा और बोली, पागल कहीं के, इस तरह कोई अपनी जान देता है क्या? पंकज रोने लगा। सुगना ने कहा, सही कहते हैं गांव के लोग, इस लड़की ने तुझे पागल कर दिया है। पंकज ने कहा, हाँ, रितिका मेरे दिल से जाती ही नहीं। उसकी याद, उसकी बातें मुझे कुछ नहीं करने देती। ऐसे जीने से अच्छा है तो मैं मर जाऊं। सुगना ने कहा, उस धोखेबाज लड़की के कारण तुम अपनी जान दे रहे हो। वो तो अपने पति के साथ कितना खुश होगी, शहर में मजे कर रही होगी। तुम्हें तो वो कब का भूल भी गई होगी। इधर तुम्हारी माँ बेचारी रात दिन कितनी मेहनत करती है, तब जाकर 2 वक्त का खाना जुटा पाती हो। और तुम हो कि अपनी माँ को भूलकर उस बेवफा के बारे में इतना सोच रहे हो। तुमने ये तक नहीं सोचा तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी माँ का क्या होगा, कौन उसका सहारा बनेगा? मैं क्या करूं? पंकज ने पूछा। सुगना ने कहा, सब भूल आगे बढ़ो, जैसे मैं अपनी जिंदगी में सब भूल आगे बढ़ी हूं। तुम? पंकज ने पूछा। सुगना ने कहा, हाँ, मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद मेरा शराबी पति मुझे मारता। रोज मैं ये सब सहती। फिर एक दिन वो एक औरत घर ले आया, हर समय उसके ही साथ रहता। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे पिता गरीब किसान, मेरी 2 और बहनें। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं मैं। मैंने आत्महत्या करने का सोचा, पर ये सोचकर रुक गई कि इन सब में मेरी क्या गलती। मेरे पिताजी और माँ मेरे जाने से कितना दुखी हो जाएंगे, सोचकर रूह कांप गई। फिर सब छोड़ मैं यहाँ गांव आ गई। यहाँ आकर मैंने आगे की पढ़ाई शुरू की। मैंने कॉलेज जाना शुरू किया। अब बच्चों को गांव में पढ़ाती हूँ और साथ में खुद भी पढ़ती हूँ। तुम भी आगे पढ़ो, कुछ मेहनत करो, कुछ बनो। पंकज सुगना की बातें सुन मन ही मन सोचने लगा कि सही कहा उसने। रितिका तो मुझे कब का भूल आगे बढ़ गई होगी और मैं यहाँ पागलों की तरह उसे याद किए जा रहा हूँ। वो शहर गया आगे पढ़ने के लिए। वापस पढ़ाई के साथ साथ उसने एक कोचिंग में नौकरी भी कर ली पढ़ाने की। उसका कॉलेज पूरा हो गया। फिर एक कॉलेज में उसे नौकरी मिल गई और फिर उसने पढ़ाई की पूरे जोश के साथ। जब वो हौसला हार जाता तो सुगना उसका मनोबल बढ़ाती। देखते देखते कुछ सालों में वो जिले का कलेक्टर बन गया। वो बहुत खुश था। इन सब के लिए सुगना जिम्मेदार थी। अगर वो ना होती तो शायद आज वो जिंदा भी ना होता। मन ही मन वो सुगना को पसंद करने लगा था। उसने सुगना के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। सुगना ने मना कर दिया, कहा कि वो उसके काबिल नहीं है, कहा वो तलाकशुदा और उम्र में उससे 2 साल बड़ी। पर पंकज ने कहा, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता सुगना। तुमने मेरा साथ दिया, हर समय मेरा मनोबल बढ़ाया। मेरे लिए तुमसे अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं हो सकता। सुगना और पंकज की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन पंकज और सुगना एक पार्टी में गए जहाँ रितिका भी आई। वो पंकज को देख सकपका गई। वो हैरान थी कि वो पंकज जो गरीब था वो कलेक्टर कैसे बन गया। वो मन ही मन जल भी रही थी कि काश उसने पंकज को छोड़ा न होता। वो पंकज के पास गई, उससे बात करना चाहा, पर पंकज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रितिका ने पंकज को धीरे से एक पेपर पर अपना नंबर लिखकर दिया। घर आकर पंकज ने उस पेपर को फाड़ कर फेंक दिया। पंकज ने मन ही मन सोचा, तुम आज भी नहीं बदली ना रितिका। मेरे ओहदे को देखकर आज फिर तुम मेरे करीब आने लगी। नहीं चाहिए तुम्हारा धोखेबाज इश्क मुझे। मेरे पास सुगना जैसा सच्चा साथी है, जो दिखने में तुम जैसा सुंदर तो ना हो, पर दिल से नेक
और मुझे बहुत प्यार करता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।